मैक्स से स्टार्ट करते हैं इसको। सो हम कॉन्टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, टारगेट टी एस कॉन्टेस्ट 2, ए बी सी और डी। उसमें बी इजी था तो हमने छोड़ा था, ए सी और डी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है ई की। इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम लोग को बता दूं, देखो इजी तो ये क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है, बिट मैनिपुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ आ जाएगा, अदरवाइज अगर स्टेप्स मिस करोगे तो आई गेस समझ ना आए। तो टाइम वेस्ट करते करे बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले तो नॉर्मल सी हुई कहानी दे रखी है कि लाइक दो सुपर नेचुरल बच्चे जो है फंसे हुए हैं कहीं पे, ये सब फालतू चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो है एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है पी नाम का। लाइक एक्चुअली वो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन क्या होता है अभी बताऊंगा। तो उस एरे पे उसने लाइक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पी कॉमन नाम की चीज़ उसने कैलकुलेट की है, जो कि क्या है, एरे तुम्हारे पास है एन साइज का। किसी लाइक हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो उस एरे में होंगे उनका तुम जोर लोगे, वैल्यूज आएगी, उन सब का जो मैक्स आएगा वो तुम पी कॉमन बोलोगे, ठीक है। तो पी कॉमन इज बेसिकली मैक्स ऑफ लाइक एक्सॉर वैल्यू ऑफ पी आई एंड पी आई प्लस वन। दो कंसेक्यूटिव एरे वैल्यूज का जोर लोगे और उसका जो मैक्सिमम आएगा वो तुम्हारा पी कॉमन है, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइक हमारे पास एन साइज की परमुटेशन हो सकती है। और परमुटेशन तो मैं तो पहले तुम्हें बता ही दूं क्या होती है। परमुटेशन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट। लेट्स से अगर n इक्वल्स टू 5 है तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर से इनकी जितनी भी परमुटेशन मतलब 5 फैक्टोरियल परमुटेशन बनती है ना, वो सारे जो है लाइक n इक्वल्स टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग की परमुटेशन होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, n दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि जितने भी परमुटेशन है उस पर से कुछ लाइक ऑपरेट करने में है ना। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। लेट्स कॉल मिनिमम, एक सेकेंड, कहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, और वाली बात उसने बोल दी। क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है कि हाँ, ये जो पी कॉमन है इसको हमें मिनिमाइज करना है, ओके। और उसके बाद क्या करना है हमें, लेट्स कॉल मिनिमम वैल्यू लाइक मिनिमम पी कॉमन टू पी मिनिमम, ओके। एंड ओके ओके ओके। सो बेसिकली वो हमसे बोल रहा है कि ये जो पी कॉमन है ये तो एक पर्टिकुलर परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है ना। हमारे पास जितनी भी सारी परमुटेशन है, लेट्स से जो एन फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं, उनमें से कितनी परमुटेशंस ऐसी है जिसमें ये जो पी कॉमन वाली वैल्यू है इसकी जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो होगी, ठीक है। तो पहले तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन समझ आया ना तुम लोग को कि हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एक सेट दिया है, उस पे बेस्ड कितने परमुटेशन बन सकते हैं, एन फैक्टोरियल। अब उन एन फैक्टोरियल परमुटेशन में से मेरे को क्या करना है, कितने परमुटेशन ऐसे हैं जिसमें पी कॉमन की वैल्यू मिनिमम है और पी कॉमन की जो मिनिमम वैल्यू है मुझे वो भी रिटर्न करनी है। मुझे इन दो चीज़ों को रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अलग अलग एन के लिए। तो लेट्स से एन इक्वल्स टू 3 लिया था मैंने, ठीक है। तो मेरे पास नंबर कौन कौन से, 1 2 और 3। 6 परमुटेशन बन सकती है, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 2, सॉरी 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 देन 3 1 2 3 2 1। इस टाइप से 6 परमुटेशन हमारे पास बन सकती है, ठीक है। तो हमने एक एक करके सारी परमुटेशन नोट डाउन कर ली। उसके बाद हमने इन सब पे पी कॉमन निकालने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें दो कंसेक्यूटिव बनते कौन कौन से हैं, 1 और 2 एंड 2 एंड 3। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के इन सब का जोर लेके देख रखा था कि 1 और 2 का जोर 3 आता है, वो तुम इसके थ्रू निकाल सकते हो। 1 और 3 का जोर 2 आता है, दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली बिट कैंसिल हो जाएगी, 1 0 रह जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 और 3 का जोर अगर तुम लोगे तो ये वाली बिट कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों का जोर 1 आ जाएगा। अच्छा तुम लोग को जोर का तो पता ही ना कि जीरो का लाइक कुछ प्रॉपर्टीज की, किसी भी सेम नंबर का जोर लोगे तो जीरो आता है, जीरो के साथ किसी का भी जोर लोगे तो वो नंबर आता है, ठीक है। और अगर वन के साथ किसी का भी जोर ले, एक सेकंड, हाँ, और वन के साथ किसी का भी जोर लोगे अगर तुम, तो ये प्रॉपर्टी है नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि दो सेम नंबर का जोर हमेशा जीरो आता है, बट दो अपोजिट नंबर जीरो और वन का जोर वन आता है, वन और जीरो का भी जोर वन आता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जोर की। तो हमने इन सब के जोर निकाल के ऑलरेडी रख लिए थे, अब एक एक करके सारी परमुटेशन का पी कॉमन निकालते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ।
तो इसमें 1 और 3 था, 1 और 3 का कितना है 2, देन 3 और 2 का, 3 और 2 का कितना आया था, 3 और 2 का 1 आया था, 1 और 2 में से कौन सा मैक्सिमम 2, तो इसका पी कॉमन 2 आया। ओके, नेक्स्ट परमुटेशन देखते हैं, 2 and 1 और 1 and 3। 2 and 1 का भी अभी देखा 3 है, एंड 1 and 3 का 2 है, तो 2 और 3 में से मैक्सिमम कौन सा है 3। ओके, तो इस परमुटेशन को देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे करते करते देखिए नोटिस करी, क्या इसमें जो पेयर्स बन रहे थे 1 और 3 का बन रहा था, 2 and 3 का बन रहा था, जब ये वाली परमुटेशन देखी 2 3 1 में, तो इसमें भी 2 and 3 का एंड 1 and 3 का बन रहा था, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सेम पी कॉमन आएगा। सिमिलरली जो फिफ्थ परमुटेशन है वो थर्ड परमुटेशन का रिजेंबल है, और जो सिक्स परमुटेशन है वो फर्स्ट परमुटेशन का रिजेंबल है। रिजेंबल इन द सेंस कि पेयर सेम बनेंगे। तो अगर तुम इसका सबका देखो कि तुम्हारे पास पी कॉमन क्या क्या आया है, 3 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 3 आया है, इन सबको मैं मिनिमाइज करूंगा तो वैल्यू आएगी 2। और ऐसे कितने हैं मेरे पास, 1 and 2, ठीक है। तो एक्चुअली हमें इसका आंसर यही देना है कि 2 and 2, कि ये 2 क्या बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, ये 2 क्या बता रहा है कि ऐसे कितने परमुटेशन है, इस टाइप से मेरे को आंसर करना है। तो यहाँ से ना हमने इस लाइक टेस्ट केस के थ्रू एक चीज ऑब्जर्व करी कि शायद ऐसा एक पैटर्न ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास 1 से लेके n तक के सारे नंबर्स है, राइट। n से जस्ट छोटी जो तुम्हारी पावर ऑफ 2 होगी, कुछ भी 2 की पावर x समथिंग, क्या वही तुम्हारा पी कॉमन का जो मिनिमम वैल्यू होगी वही होगी। एक बार देखो, जैसे इसमें देखा हमने, हमारे पास 1 2 and 3 था, राइट। तो 3 से छोटे जस्ट पावर ऑफ 2 कौन सी है 2, और आंसर हमने देखा 2 ही आएगा। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, अगर तुम कोई बड़ा एग्जांपल भी लोगे तो वहां पे समझ जाओगे, लाइक तुम लेट्स से n = 5 लोगे तो आंसर तुम्हारा 4 आना चाहिए, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी परमुटेशन तो वो निकालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर n = 6 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी तुम्हारा पी कॉमन की मिनिमम वैल्यू 4 आनी चाहिए, n = 7 के कॉरस्पॉन्डिंग भी। ये चीज तुमने नोटिस की। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि खुद पावर ऑफ 2 नहीं है, लाइक उसकी जो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 है वो उसकी इक्वल नहीं है, राइट। सो उसमें हमारा आंसर आएगा पी कॉमन का जो मिनिमम वैल्यू होगी जो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, वो दैट नियरेस्ट पावर ऑफ 2 ही होगी, समझ रहे हो। अब हमें ये चीज तो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए थ्रू देख ली, इसका प्रूफ आई गेस कुछ ज्यादा मैथमेटिकल होता होगा, बट ऑब्जर्वेशनल तरीके से हमने ये देख लिया, और एक दो अलग अलग वैल्यूज देखोगे तुम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार को हम मान के चलते हैं ये ऑब्जर्वेशन की, लेट्स से ये करेक्ट है, ठीक है। क्या करेक्ट है कि अगर n जो है वो पावर ऑफ 2 नहीं है, तो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 जो भी उस n की है वही तुम्हारा वो p कॉमन की मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, ये चीज तो तुमने मान ली। अच्छा, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम कितने परमुटेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस है ये चीज समझते हैं। तो लेट्स से मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया जिसमें n = 7 तक का था, ठीक है। तो मेरे सेट में जो वैल्यूज हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। सो द नियरेस्ट पावर ऑफ 2 कौन सी है 4। ओके, तो आंसर हमें चाहिए 4। अब 4 हमें कैसे प्रोड्यूस करना है कि लाइक हम चाहते हैं कि दो नंबर्स का जोर जब मैं लूँ तो 4 आए, और बाकी किसी भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हम परम्यूटेशन कंसीडर करेंगे उसमें जो मैक्सिमम लाइक पी मिनिमम जो क्रिएट करेगा वो सिर्फ एक ही बार आएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि लेट्स से एक परम्यूटेशन है, इसका और इसका अगर तुम्हारा जो आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पक्की बात है इसका और इसका लाइक इससे छोटा ही आएगा, समझ रहे हो बात। इससे बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा आएगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बट तुम्हें पी कॉमन जो है उसको मिनिमाइज करना है, समझ रहे हो बात को। तो हाँ, हमने जैसे एग्जांपल लिया, कहाँ गया वो, ये रहा। तो हमने सबकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख ली थी पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास पावर ऑफ 2 जो नियरेस्ट आ रही थी वो ये 4 थी। ओके, तो हम कहीं ना कहीं जो है दो नंबर का जोर लेके ये वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें वो पेयर चाहिए होगा। ओके, अच्छा एक चीज सोचो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमने इस 4 से छोटे दो नंबर्स उठा लिए और हम उनमें से किन्हीं दो का जोर लेके बोलना चाह रहे हैं कि 4 आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 के अंदर जो ये वाली बिट है, इसके किसी भी छोटे नंबर के अंदर ये वाली बिट सेट नहीं है, मतलब ये वाली बिट की वैल्यू 1 नहीं है, तो कभी भी अगर 1 है ही नहीं तो किसी के भी जोर से ये वाली बिट तो 1 हो ही नहीं सकती, ऑब्वियसली, राइट। तो इसका मतलब अगर जो मेरे को पेयर कंसीडर करना है उसमें इस साइड के नहीं हो सकते। और क्या दोनों नंबर इस साइड के हो सकते हैं, ये देखते हैं। अगर दोनों नंबर मैंने इस साइड, एक नंबर जो है इस 4 से बड़ा है, सबके अंदर ये वाली बिट सेट है, तो मैं इनमें से किन्हीं भी दो का अगर जोड़ लूंगा तो ये वाली बिट तो कैंसिल हो जाएगी,
ये वाली बिट कैंसिल ही हो गई तो 4 तो आंसर आ नहीं सकता। तो इससे मेरे को एक चीज समझ आई कि अच्छा, एक लाइक पेयर के लिए मेरे को एक नंबर यहाँ से उठाना है और एक नंबर यहाँ से उठाना है, और वो चीज सोचनी ज्यादा टफ है भी नहीं। लेट से ऐसा सोचो कि मैंने 5 लिया। 5 क्या है? 101। अगर मेरे को 101 का किसी के साथ जोर लेना है सो दैट मेरा 100 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस वाली बिट को हटाना चाह रहा हूँ। ये वाली बिट इस वाले सेक्शन में किस में है? 1 में। ओके, तो मेरे पास एक पेयर बना 5,1 का। सिमिलरली 6 और 2 का, क्योंकि ये 10 मेरे को हटाना है और ये वहां पे 10 है, ठीक है। सिमिलरली 3 और 7 का पेयर बन जाएगा, जोर करते ही हट जाएगा और 4 आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो कितने पेयर्स बन गए? लेट से अगर मैं बोलूं कि x वो नियरेस्ट पावर थी 2 की, और टोटल हमारे पास लाइक n था, तो हमारे पास कितने पेयर्स बनने वाले हैं? n-x। देख सकते हो तुम, 3 पेयर बने हैं, टोटल 7 था, 4 था इधर, तो 7 - 4 3 हो गया ना, तो n-x नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास ऐसे। अच्छा, तो एक्चुअली अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस पेयर को मैं यहाँ प्लेस करूँ, लेफ्ट और राइट में मैं कुछ और प्लेस करूँ, सो दैट एक चीज का ध्यान रखना है मेरे को कि लेफ्ट में और राइट में कहीं पे भी 4 नहीं क्रिएट होना चाहिए। 4 या इन द सेंस कि वो जो x है वो आंसर नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो टाइप के नंबर्स यहाँ बचे हुए हैं, लाइक वो पावर ऑफ 2 बची हुई है, उससे छोटे बच्चे उससे छोटे वाले एलिमेंट्स बचे हैं और उससे बड़े वाले एलिमेंट्स बचे हैं। अच्छा, एक चीज सोचो कि पावर ऑफ 4 और उससे बड़े जितने भी, उन सब में ये वाली बिट है, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से, अगर इन सबको एक साथ ग्रुप कर दूं और इनमें से किसी का भी जोर आपस में करता हूँ लाइक पेयर वाइज, वैल्यू क्रिएट होने वाली है, समझ रहे हो? तो मेरे को एक साइड में लाइक एक साइड इन द सेंस कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, या तो जब मैंने पेयर को एक इधर ऐसे प्लेस किया, ठीक है, पेयर को ऐसे प्लेस करने के बाद इसकी साइड और इसकी साइड मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा है। तो जैसे जब मैंने इधर 1 और 5 प्लेस कर दिया, ठीक है, तो 5 के अंदर वो बिट है, तो 5 वाली साइड में मैं चाहूंगा कि वो बिट वाले लोग आए, सो दैट कि वो बिट कैंसिल हो जाए और इस साइड से मेरे पास आंसर ना आए। इसमें भी वो बिट है, इसमें भी बिट है, तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अगर मैं 1,5 बिठा रहा हूँ, तो 5 वाली साइड मतलब राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पावर से बड़े वाले, लाइक ग्रेटर इक्वल टू दैट पावर जिसके अंदर वो सब में वो पावर है, सो दैट वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। और लेफ्ट में छोटे वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर पाऊँ, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, पहले तो ये देखो कि ऐसे पेयर कितने हैं, n-x है, ठीक है। तो इनको इस इंटरनली चेक करो कि इस ये कितने बंदे हैं हमारे पास, ये तो हो गए, कितने हैं ये लोग, n-x। ये लोग कितने हैं, लाइक ओवरऑल अगर तुम मैथ्स लगाओ तो ये x-2 आएगा। तो मेरे पास इस टाइप से कुछ बन रहा है कि इसको अलग से परम्यूटेट कर लूंगा, इसको भी अलग से परम्यूटेट, और इसको भी अलग से कर लूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, x-2 फैक्टोरियल इसके लिए, 2 फैक्टोरियल इसके लिए, और n-x फैक्टोरियल इसके लिए। अब तुम लोग पूछोगे n-x कहाँ से आया मल्टीप्लाई में? ये इसलिए आया क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक पेयर कंसीडर किया है 1,5। ऐसे मेरे पास n-x पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, पूरा ट्रिक्स पे बेचते हैं, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा ये। और हाँ, एट द एंड क्वेश्चन में बोला है मॉड एमपी लेना है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को फैक्टोरियल्स में डील करना पड़ेगा और मेरा ये फॉर्मूला। अभी तक हमने कौन सा केस देखा है, जब जो n है वो पावर ऑफ 2 नहीं है ना। अब एक बार वो वाला केस देख लेते हैं जब n ही हमारे पास एक पावर ऑफ 2 है। लेट्स से मैंने 8 का एग्जांपल लिया, लाइक 2 की पावर 3, राइट। तो सारे एलिमेंट्स ले लिए, इन सबकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख ली मैंने पहले तो एक चीज सोचो कि एक्चुअली अकेला 8 है जिसमें एक नई पावर है, लाइक सबसे बड़ी पावर ये वाली। 8 के साथ मैं किसी का भी जोर अगर करता हूँ तो उनमें वो पावर नहीं, तो मतलब ये वाली पावर तो सेट होगी होगी स्पेशली, और उसके अलावा छोटी वाली जितनी पावर है वो भी सेट होंगी। तो अगर तुम सोचो कि मेरे को पी कॉमन को मिनिमम करना है, तो ये छोटी वाली पावर छोटी रखनी पड़ेगी मेरे को, तो 8 का मैं 1 के साथ ले लेता हूँ, समझ रहे हो? तो मतलब काइंड ऑफ n और 1 का मैं ले लूंगा, आपस में जोड़ पेयर बना लूंगा, और बचे हुए मेरे पास n-2 लोग रह जाएंगे। अच्छा, एक चीज सोचो कि अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं कि लेट से 8 को यहाँ बैठा दिया, 1 को इस साइड बैठा दूंगा या फिर इस साइड बैठा दूंगा, इधर कुछ और रख दूंगा, ठीक है। इस टाइप से मैं सोचूंगा, लाइक हाँ। तो इसमें ना एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, क्या, 8 के 8 हमेशा कॉर्नर में रखना, बिकॉज अगर 8 का इधर 1 है और 8 का इधर कोई और है, तो इधर से तो 8 अपना लाइक 9 क्रिएट कर देगा जोर से, बट इधर से पक्की बात है ग्रेटर देन 9 ही क्रिएट करेगा, क्योंकि इनके पास जो भी है 1 से बड़ी वाली बिट्स है, समझ रहे हो?
तो इसीलिए 8 को इस साइड रखना है मेरे को। तो एक्चुअल जो करेक्ट तरीका होगा वो होगा 8 1, इस साइड बाकी लोग, या फिर अगर इस साइड बाकी लोग थे तो इधर 1 इधर 8, समझ लो। तो पहले 2 है इनटू जो इन लोगों में, ये कितने n-2, n-2 फैक्टोरियल, समझ लो। इस टाइप से मैथमेटिकली मैं इसको दोनों केसेस में तोड़ के कर सकता हूँ। अच्छा मेरे को करना क्या है, क्वेश्चन में टेस्ट केसेस भी हैं और मेरे को फैक्टोरियल से मतलब है। पहली चीज n की मैक्स वैल्यू कितनी है, 10⁵ है। तो लेट्स से मैं 10⁵ प्लस 5 तक के फैक्टोरियल्स को प्री कंप्यूट कर लूंगा, सो दैट मेरे को हर एक टेस्ट के लिए प्री कंप्यूट लाइक फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। अदरवाइज अगर मैं हर एक टेस्ट में करूंगा तो मेरे को टीएल ही आ सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस करना चाहूँ तो प्री कंप्यूट करते समय बिग ऑफ 10⁵ ऑलमोस्ट, और फिर हर टेस्ट केस के लिए जस्ट मेरे को फैक्टोरियल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो लाइक बिग ऑफ टी प्लस एन हो जाएगा, वेयर एन इज द 10⁵। टी की एट मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, कितना था क्वेश्चन में, यस, तो 2 इंटू 10⁵ हो जाएगा ओवरऑल बिग ऑफ 2 इंटू 10⁵। बिकॉज अगर मैंने हर एक टेस्ट केस के लिए अलग से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिए तो 10⁵ इंटू 10⁵ हो जाएगा। 10 तो मैं टीएल ही दे देगा। एक बार अब इसका कोड देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। टेस्ट केस ले लिया, इनपुट में सबसे पहले एक फैक्टोरियल नाम का वेक्टर बना लिया, इवेल्युएट कर लिया प्री कंप्यूट, ठीक है। टेस्ट केसेस इनपुट ले चुका हूँ, हर एक टेस्ट केस के लिए मैंने एन एज इनपुट ले रहा हूँ। सबसे पहला केस मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एन पावर ऑफ 2, अच्छा एन पावर ऑफ 2 होने का मतलब क्या है, एन पावर ऑफ 2 तब होगा जब उसके अंदर सिर्फ एक बिट सेट होगी, मतलब एक बिट की वैल्यू 1 होगी जो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, समझ लो। और हमारे पास सी प्लस प्लस में एक एसटीएल होता है, या तुम कह रहे हो बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन पॉप काउंट, जो कि जब हम उसके अंदर एक इंटीजर को पास करते हैं तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि वैल्यू 1 है वो रिटर्न करता है। तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ बिट्स जिनकी वैल्यू 1 है वो 1 है, दैट मीन्स वो एक पावर ऑफ 2 है। तो उस केस में मेरे को अभी पता चला कि 1 का और उस n का मैं जोर ले लूंगा, तो तुम देख सकते हो एक्चुअली वो n+1 ही आने वाला है, ठीक है। तो आंसर मेरे को क्या करना है, n+1 और 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2, जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पे डिराइव किया था, कहा गया ये रहा, ठीक है। और इसका होल का मोड ले लिया। सिमिलरली अदर केस मेरे को सबसे पहले क्या पहुंचना है, मुझे x चाहिए नियरेस्ट पावर ऑफ 2, तो मैंने उसको इवेल्युएट किया, x की इनिशियली 1 बोल दिया, जब तक x लेस देन n है मैं x को मल्टीप्लाई बाय 2 करता गया। अच्छा जब ये लूप के बाहर होगा तो एक्चुअली x एक पावर आगे चला जा चुका होगा, तो इसलिए मेरे को एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, जस्ट वही फैक्टोरियल वाली चीज इवेल्युएट की जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला। तो ओवरऑल अगर तुम देखो तो 2 इंटू 10⁵ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगी। एक बार रन कर लेते हैं कोड को। सैंपल टेस्ट केस चल गए, सबमिट कर लेते हैं एक बार। सारे टेस्ट केस चल गए। तो आई गेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व था। एक बार अपने आप बैठ के तुम सोचोगे और ड्राई रन करोगे चीज़ों को तो समझ जाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।